अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है होंगे और वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है फ्राइडे का। तो फ्राइडे वाले दिन हमारा अचानक से प्लान बना है कि हम लोग क्यों ना बीच पे जाएं और बच्चों को स्विमिंग करवाएं। तो गलती मेरे से ये हो गई और हमेशा ही होती है कि मैं रिजवान को हमेशा कह देती हूँ चले आप तैयार हो जाएँ, तो हम लोग रेडी हो जाते हैं, पहले आप रेडी हो जाएं। और जैसे रिजवान रेडी होते हैं ना तो फिर रिजवान का एक ही सुर होता है कि जल्दी चलो चलें, शाम हो गई, लेट हो गए हैं, तुम्हारी वजह से लेट होते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैं हमेशा यही गलती करती हूँ कि इनको कह देती हूँ कि आप तैयार हो जाओ और ये तैयार होकर शुरू हो जाते हैं और फिर मुझे बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है। मुझे ज़रा सुकून से तैयार होना पसंद है, लेकिन हमेशा यही मेरे साथ होता है। तो यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड थे स्विमिंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ 4 बजे तक पहुँचे थे। बहुत प्यारा वेदर था, हल्की हल्की धूप थी, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और जुबेल के बीचेस सबसे प्यारे हैं, इतना मज़ा आता है बीचेस पे आके। साफ़ सुथरे बीच हैं और जद्दा, रियाद, दमाम से ज़्यादातर लोग यहाँ ही आते हैं बीच देखने के लिए, क्योंकि जुबेल के बीचेस बहुत साफ़ हैं और बहुत प्यारे बीचेस बने हुए हैं। तो यहाँ बच्चे और रिजवान जा रहे थे स्विमिंग करने के लिए और मैं मोहम्मद को लेके इधर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने तो स्विमिंग नहीं करनी थी क्योंकि मोहम्मद बहुत छोटा है। दिल मेरा बहुत कर रहा था कि मोहम्मद को भी करवाएं, लेकिन पानी बहुत ठंडा था तो मैं मोहम्मद को लेके यहाँ साइड पे बैठ गई थी। और बस मेरे से गलती ये हुई कि मैंने कुछ स्नैकिंग्स वगैरह नहीं दी, ना घर से लेके आई थी, क्योंकि हमारा बस अचानक प्लान बना था बीच पे जाने का। तो हमने फिर डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम फिर बीच पे जाएंगे फ्राइडे वाले दिन और कुछ स्नैकिंग्स बना के लेके जाएंगे। और 4 बजे तक का वेदर बहुत अच्छा होता है स्विमिंग करने के लिए, ना बहुत ज़्यादा धूप होती है ना बहुत गर्मी होती है, तो बहुत मज़ा आता है स्विमिंग करने का। तो इंशाल्लाह मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी बीच पे कुछ स्नैकिंग्स वगैरह बना के लेके जाऊँगी और वहाँ बैठ के फिर हम खूब इंजॉय करेंगे, या हम रात का खाना बना के ले जाएंगे तो हम लेट नाइट तक बैठेंगे फ्राइडे को। तो यहाँ रूहान और हरम आ गए थे नहा के, और यहाँ रूहान कैसल बना रहा था तो मैं इसको सिखा रही थी कि कैसे बनाना है। और हरम डरपोक अकेली तो साइड पे खड़ी हुई थी, इसको मैंने इतना कहा कि चली जाओ जाओ पानी में जाके खेल लो, लेकिन इसने अपने बाबा के साथ ही जाना था। फिर ये रूहान के साथ आ गई, कैसल बनाने लग गई और इनको मैं दोनों को सिखा रही थी कि किस तरह बनाना है। आहिस्ता सा रश इतना ज़्यादा हो रहा था क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और लोग शाम के वक्त बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त तो बहुत तेज़ धूप होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। और ये इस टाइम वेदर बहुत अच्छा होता है तो लोग ज़्यादातर इसी टाइम पे आते हैं। और हमारा भी नेक्स्ट टाइम यही प्लान है कि हम लोगों ने इसी टाइम पे जाना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत प्यारा वेदर था। तो वहाँ रिजवान स्विमिंग कर रहे थे, मैं मोहम्मद को लेके बैठी थी साथ। यहाँ रूहान का कैसल रेडी हो गया था और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी बोट्स थी। सबसे प्यारी ये थी, ये कार की तरह बनी हुई थी और इतनी क्यूट लग रही थी। मैं रिजवान से कह रही थी चलाने वाला बंदा सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रही है, कभी इधर जाती कभी उधर जाती है। फिर बच्चे आ गए थे, मैंने इनके कपड़े चेंज किए, इनको शावर दिया है। वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है कि एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ आराम से आप शावर ले सकते हैं, गंदे नहीं होते, कार्स गंदी नहीं होती। तो यहाँ सब अपने बच्चों को शावर दे रहे हैं, खुद भी शावर ले रहे हैं और साफ़ होके फिर यहाँ मगरिब का वक्त हो गया था। तो यहाँ रिजवान नमाज़ पढ़ने लग गए थे, उन्होंने साथ ही वज़ू कर लिया। तो और आप देख रहे हैं हरम कॉपी कैट रिजवान के साथ नमाज़ पढ़ी है। भाई बाजी की जुल्फ़े संभाली जाएंगी तो बाजी कुछ करेंगी ना। तो अपने बाबा को देख रही थी वो कैसे कर रहे हैं और वो किस तरह नमाज़ पढ़े, माशाल्लाह उनको फॉलो कर रही थी और साथ साथ नमाज़ पढ़ रही थी। सऊदीया की सबसे प्यारी बात जो है ना वो यही है कि आप यहाँ जैसे नमाज़ होती है ना फ़ौरन यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है, नमाज़ छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ नमाज़ बिल्कुल नहीं छोड़ते। इधर हर कोई नमाज़ लाजमी पढ़ता है, हर जगह पे मुसल्ले बिछा देते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और ये चीज़ इतनी प्यारी लगती है सऊदीया में। जैसे ये देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं वहाँ वहाँ लोग बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भूख बहुत शदीद लग गई थी और हम लोग जा रहे थे खाना खाने। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना स्विमिंग की ना कुछ और, ना बच्चों को शावर दिया, सब रिजवान ने किया था। लेकिन फिर भी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि भाई मैं मामा हूँ ना, तो मामा को
को तो बच्चों को देखते हुए भूख लग ही जाती है। तो यहाँ हम आ गए थे बलोच रेस्टोरेंट पर। लास्ट टाइम हम यहाँ नाश्ता करने आए थे, तो इस दफ़ा हमने सोचा हम इनका खाना ट्राई करते हैं। तो रिज़वान का बहुत दिल कर रहा था कुछ देसी खाने का, और मैं भी देसी और मतलब मैं हर तरह का खाना खा लेती हूँ, फ़ास्ट फूड भी खा लेती हूँ, देसी भी खा लेती हूँ। मैं मिक्स पर्सन हूँ, मेरा कोई नखरे नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ हरम के लिए फ़्राइज़ भी आ गए थे, और हरम ने अकेली ने बैठ के अपने फ़्राइज़ एंजॉय किए, बिल्कुल हमें सुला नहीं मारी। उसके बाद यहाँ हमारी एक बलोची कढ़ाई हमने मंगवाई थी, वो भी आ गई थी, जो कि बहुत यम थी। और साथ हमने रोटियां मंगवाई थी, नान मंगवाए थे, साथ हमने कबाब मंगवाए थे, मलाई बोटी मंगवाई थी, और इसके अलावा हरम के फ़्राइज़ थे। ड्रिंक्स हमने नहीं मंगवाई थी, क्योंकि ड्रिंक्स हमने सोचा कि ड्रिंक्स ज़रा थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। वैसे माशाल्लाह खाना हमने काफ़ी मंगवा लिया था। तो यहाँ हमने बैठ के अपना खाना खूब इंजॉय किया, हरम ने भी खूब खाना इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे मेरी बहुत सी प्यारी सी बाजी एक इंडियन है, वो पहले हमारे साथ यहाँ सऊदीया रहती थी, वो आ रही थी, तो उनके लिए मैंने दही बड़े बनाए थे, समोसे मंगवाए थे, साथ क्लब सैंडविच मंगवाए थे। और उनसे मिलके इतना अच्छा लगा, इतने सालों बाद हम उनसे मिले थे। उसके बाद वो लोग चले गए थे, और उनके जाने के बाद रिज़वान ने अचानक से प्लान बनाया कि चलो आज बाहर चलते हैं। तो हम यहाँ कोरल बीच पे आ गए थे। अब हमने डिसाइड किया कि हम लोग लाजमी रोज़ाना बाहर आया करेंगे, कोशिश करेंगे कि बाहर आए और फ्रेश एयर लें। वैसे तो हमारे रूफ़ पे भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चों के लिए भी थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है। तो यहाँ रोहान स्विंग ले रहा था, हरम स्लाइड ले रही थी। बस सऊदीया में यही कुछ दिन है जो थोड़े रात के वक्त अच्छे होंगे, गर्मी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, इस तरह का मज़े का मौसम होगा। और यहाँ मैं भी स्विंग ले रही थी, क्योंकि मैं भी तो छोटी सी बच्ची हूँ अपने माँ बाप की तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है स्विंग लेने में। तो मुझे मौका मिला, मैं कहा वाई नॉट, मैं भी लेती हूँ। तो यहाँ इसके बाद हरम लेने लगी थी, उसने कहा मम्मा आप उतर जाए, मेरी बारी है। उसके बाद हम लोग थक हार गए थे। और ये जो प्राम भाई बच्चों के लिए लाते हैं, लेकिन इसमें वापस पे ना सामान रख के ये वापस जाते हैं। हमेशा हमारे साथ यही होता है। मोहम्मद रिजवान ने पकड़ा हुआ था, और हरम मेरे साथ साथ जा रही थी। इसके बाद हमने रास्ते से थोड़ा सा सामान लिया, और हम लोग आ गए हैं घर। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।